सितंबर के महीने में प्रभु यीशु का आगमन होगा या रैप्चर होगा। ये एक ऐसी र्यूमर है जो कि अभी पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और आप में से भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना हो कि 20 या 25 सितंबर के बीच में से किसी भी एक डेट को रैप्चर हो जाएगा। मोस्टली पीपल मान रहे हैं कि ये 23 सितंबर को होगा और कुछ कह रहे हैं 24 को होगा। और ये जो आइडिया या ये जो विचार है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है यूट्यूब के ऊपर भी या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, और लोग अपना ध्यान इन चीजों की तरफ खींच रहे हैं। अब अगर लोग ऐसी बातें कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजनिंग होगी, कोई ना कोई कारण तो होगा कि वो ये डेट को क्यों बता रहे हैं। तो बहुत सारे जो प्रोफेसी टीचर हैं वो इस बात को सिखा रहे हैं कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स जो कि यहूदियों का त्योहार है वो इसी तारीख के बीच में आ रहा है, यानी सितंबर 22 या 24 के आसपास में। अब आपको बता दें कि ये जो साउंड ऑफ ट्रम्पेट का जो फीस्ट है या तुरियों का त्योहार, इसके बारे में वो लोग मान रहे हैं कि प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 24 में कहा था कि तुरी का बड़ा शब्द सुनाई देगा। तो यही वो तुरी है जो त्योहार आ रहा है, और इसी तुरी का जब शब्द सुनाई देगा तो प्रभु यीशु भी आ जाएंगे। और दूसरा रीज़न जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो ये है पर्सनल रेवलेशंस या पर्सनल एक्सपीरियंस, कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें ड्रीम में दिख रहा है, हमने ड्रीम देखा है, सपना देखा है कि जैसे रैप्चर हो रहा है कलीसिया का, प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। तो इस कारण बहुत जल्द हो सकता है जैसे आने वाले महीने में ये रैप्चर होने वाला है। तो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट और कुछ लोगों को मिले पर्सनल विजन या सपनों के कारण ये जो आग है ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से फैल रही है, और बहुत सारे लोग इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, संदेह भी खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग हमें भी मैसेज करके पूछ रहे थे और बहुत सारे लोग कन्विंस भी हो चुके हैं कि यस इट माइट बी पॉसिबल कि यस इस सितंबर 23 या 4 को रैप्चर हो जाएगा। लेकिन एक कड़वी सच्चाई मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वो ये कि फेल्ड प्रोफेसीज या ऐसी प्रेडिक्शन, ऐसी भविष्यवाणियाँ जो करी गई ये कई बार हो चुका है, ये कुछ नया नहीं है। इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि मसीह यीशु के उठाए जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने अब तक भी अलग अलग भविष्यवाणियाँ करी हैं, बातें कही हैं कि प्रभु यीशु जल्द आ जाएंगे, प्रभु यीशु आने वाले हैं, रैप्चर होने वाला है। सबसे पहले मैं लेकर जाता हूँ आपको पीछे 1000 साल की तरफ। जब 1000 साल पूरे हुए तो उस समय लोगों ने सोचा कि अब दुनिया का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर 1200 और 1260 एडी के बीच एक मिस्टिक आए थे जिनका नाम था योकाम ऑफ फायर, और इन्होंने भी भविष्यवाणी करी कि प्रभु यीशु बस जल्द आ जाएंगे, लेकिन वो भविष्यवाणी भी बिल्कुल फेल हो गई, हम जानते हैं। फिर रोम के एक पॉप इनोसेंट III उन्होंने ये भविष्यवाणी करी कि इस्लाम के आने के 666 सालों के बाद इस दुनिया का अंत हो जाएगा, प्रभु यीशु आ जाएंगे, और जो कि तारीख बन रही थी 1288, लेकिन हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे समय सदियां बीतती गई ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां आती गईं और फेल होती रहीं, जैसे कि 1874, 1878 और 1914 चार्ल्स टेज रसल। अब ये चार्ल्स रसल कौन हैं? वाच टावर सोसाइटी या यहोवा विटनेस के जो फाउंडर हैं, उन्होंने भविष्यवाणी करी थी 1874, 1878, 1914 में प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, अंतिम समय आ जाएगा। बट वी ऑल नो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक बुक आई एडगर विसेंटेन की, उन्होंने कहा कि 88 कारण कि क्यों 1988 में प्रभु यीशु आ जाएंगे, बट कुछ नहीं हुआ। और फिर हैरोल्ड कैंपिंग, इन्होंने बहुत बोल्डली एक अपने ब्रॉडकास्ट में कहा कि 21 मई 2011 को अंत हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को ले जाएंगे। और जब मई का महीना चला गया तो फिर उसने कहा कि ये अक्टूबर महीने में होगा। अक्टूबर महीना भी गया और कई साल निकल चुके हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस बात के लिए कि क्यों लोग बार बार इस गुमराही में पड़ते हैं या इस ट्रैप में आ जाते हैं, उससे पहले हमें इस सत्य पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि रैप्चर की या कलीसिया के उठाए जाने की, प्रभु यीशु के आगमन की तारीख को कोई भी नहीं जानता है। आप खुद बखूबी जानते हैं, वचन में साफ लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता। लेकिन सवाल फिर भी यही आ रहा है कि क्यों लोग ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं कि सितंबर महीने में प्रभु यीशु का आगमन होगा, क्योंकि सितंबर महीने में बहुत सारे ऐसे इवेंट, ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिनका बाइबल में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बाइबल में बहुत सारी उनकी महत्ता है।
चलिए 3 सबसे बड़ी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट यानी तुरियों का त्यौहार। वन फॉर इज़राइल एक संस्था है और इसके अकॉर्डिंग यहूदी लोग इस दिन को मानते हैं रोश हशाना, जिसका मतलब है हेड ऑफ द न्यू ईयर, मतलब नए साल का प्रधान या सिर या कुछ भी ऐसा लगा लो। तो नया साल अकॉर्डिंग टू रबेनिक ट्रेडिशन यहीं से शुरू होगा और माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी बेबीलोन में। और इस त्यौहार के दरमियान शोफार, जो कि एक मेमने का सींग होता है, उसे बजाया जाता है और ट्रम्पेट्स यानी तुरियों का बजाया जाना बाइबल में एक बहुत बड़ी महत्वता को रखता है और एक बहुत गहरा मतलब भी रहता था जब एक तुरी बजाई जाती थी। इसका मतलब होता था कि अब इजरायलियों को अपने कैंप से जो तंबू लगा है उससे निकलकर आगे बढ़ना है, और या फिर जब एक असेंबली को लोगों को इकट्ठा करना है या फिर लोगों को सावधान करना है कि युद्ध हो रहा है, एक खतरे से सतर्क करने के लिए भी तुरी बजाई जाती थी। और फिर फाइनली एक प्रोसेशन निकालने के लिए या फिर लोगों को एक दावत में इकट्ठा करने के लिए भी तुरियां बजाई जाती थी। तो अब लोग कनेक्शन कहाँ से जोड़ रहे हैं जब वो पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और उसके वचन 16 से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब इस बात को क्लियरली सुने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब ये त्यौहार होगा जो कि तुरियों का त्यौहार है तो सच में रैप्चर हो जाएगा। नो, आई डोंट बिलीव दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ या मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ कनेक्शन को जोड़ रहे हैं और मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट होगा, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ बिब्लिकल इस समय के दरमियान या इस त्यौहार के दरमियान। और दूसरा रीजन जो लोग दे रहे हैं वो है करंट इवेंट्स, कि अब जो हो रहा है खासकर इजराइल में, जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में इजराइल में पर्टिकुलरली हो रहा है, उसके कारण लोग जान रहे हैं कि यस, शायद अब अंत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं इजराइल में बढ़ रही हैं, जो कि हालांकि जानते हैं कुछ नया नहीं है, लेकिन इजराइल के साथ जो नफरत है आसपास के देशों की या और देशों की जो एलाई देश थे एक वक्त एक समय में, उनकी भी जो नफरत बढ़ रही है इजराइल के साथ या दूसरे देशों का एक दूसरे के साथ खिलाफ हो जाना, इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद सारी दुनिया या सारा वर्ल्ड, जैसे बाइबल में लिखा गया है, इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा। तो ये एक बड़ा प्रूफ होगा, एक निशानी होगी कि अब प्रभु यीशु आएंगे और इजराइलियों के साथ लड़ने वालों के साथ लड़ेंगे और अंत हो जाएगा। और बहुत सारे प्रोफेसी टीचर जकरिया की जो भविष्यवाणी है उसको रेफर कर रहे हैं कि जब सारी जातियां इजराइल के खिलाफ खड़ी होंगी तो इजराइल इमूवेबल होगा, वो हिलेगा नहीं, वरन खुद परमेश्वर उसका यहोवा उसके लिए लड़ेगा। ओके, तो ये दूसरा कारण है जो लोग मान रहे हैं कि शायद सितंबर का महीना सिग्निफिकेंट है। तीसरा कारण या तीसरा रीजन जो लोग दे रहे हैं वो है आसमान में चिन्ह। लूका अध्याय 21 और उसके वचन 25 में ऐसा लिखा है कि सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। अब इन सारे चिन्हों के विषय में सितंबर महीने में हम क्या देखते हैं? सितंबर महीने में टोटल एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स है जो ब्लड मून है, और बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ऑलरेडी इसके बारे में बता रहे थे, और प्रोफेसी टीचर्स जो प्रोफेसी के सर्कल के लोग हैं वो उस बात को देख रहे हैं कि ये तो बाइबल के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि लिखा है जोएल नबी की किताब अध्याय 2 और उसके वचन 31 में कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकारा होगा और चंद्रमा रक्त सा यानी लहू जैसा लाल हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, नासा ट्रैक कर रहा है एक अजीब, एक अद्भुत कमेट होता है उल्का तारा या कुछ धूमकेतु, कि वो आसमान से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। और जो साइंटिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि जब वो सूर्य के पास से होकर निकलेगा तभी हम उसको ज़्यादा क्लियरली या विजिबली देख पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यस, अगर सितंबर महीने में ये हो रहा है तो वाकई चीज़ें उसी दिशा में जा रही हैं जैसे हम इनको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में रैप्चर या अंत
होगा। ऐसे कमेंट का आना या किसी धातु का स्वर आसमान से नीचे की तरफ उतरना ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमें पहले भी इसकी खबरें न्यूज़ देखने को मिली है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कभी कुछ हुआ भी नहीं है। तो जब लोग तुरियों के त्यौहार को देख रहे हैं, जब लोग इजराइल में गड़बड़ी को देख रहे हैं, हलचल को देख रहे हैं, और जब लोग आसमान में कुछ चिन्हों को देख रहे हैं, तो इन्हें देखते हुए कई लोग दावा कर रहे हैं, मान रहे हैं कि यस, रैप्चर हो जाएगा सितंबर महीने में, अद्भुत होगा कुछ ना कुछ। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुने। हालांकि ये सब चीजें जो अलाइन कर रही हैं, इन सब चीजों को देखते हुए हम अमेज हो सकते हैं, हम रुक कर इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम रुके और पवित्र वचन, जो कि हमारी फाउंडेशन है, जो कि हमारी विश्वास की नींव है, जो कि खुदा का दिया हुआ कलाम है हमारे लिए, हमें इसकी तरफ वापस आने की ज़रूरत है। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी चीज़ें अलाइन कर रही हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने सपने या ड्रीम्स या विजन्स लोगों को आ रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी न्यूज़ फैलाई जा रही है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना लोग ग्राफ्स बनाकर, डिज़ाइंस बनाकर या चार्ट्स बनाकर चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस बात पर पानी की तरह साफ और क्लियर है। मत्ती 24:36 में प्रभु यीशु ने खुद कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता, केवल पिता। और फिर यही नहीं, आगे प्रभु यीशु कहते हैं वचन 42 में, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और फिर आगे फिर कहते हैं वचन 44 में कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं, डिजाइन भी नहीं करते, ग्राफ भी नहीं बनाते, अलाइन भी नहीं करते चीजों को, जिस वक्त के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी समय मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु आ जाएगा। और फिर लास्ट में प्रभु यीशु स्वर्ग में उठाए जाने से पहले जब अपने चेलों से मिल रहे थे, तो प्रभु यीशु अपने चेलों को फिर से यही कह के जाते हैं लास्ट में भी, कि उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। उन समयों कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये सारे वचन इस बात की गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन या हमारे उठाए जाने का एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट डेट हमसे छिपी हुई है। ये सिर्फ पिता को ही मालूम है, और प्रभु यीशु कह कर गए हैं कि ये तुम्हें जानने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी, इन क्लियर वचनों के बावजूद भी, एक सदी के बाद, दूसरी सदी के बाद, तीसरी सदी में ऐसे लोग उठकर खड़े हुए हैं जिन्होंने इस वचन के खिलाफ, इस सत्य के खिलाफ जाने की कोशिश करी है और इस बात का दावा किया है कि उन्होंने इस कोड को क्रैक कर लिया है, निकाल ली है सही डेट, सही तारीख, सही साल कि कब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। पहली सदी से लेकर मिडिल एजेस तक हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने इस प्रभु यीशु के आगमन और रैप्चर को लेकर कई तरीकें रखी। उसके बाद एक ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट जिसे कहा जाता है वो आई 1844 में। इसे ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट का नाम दिया गया क्योंकि मोस्ट इनफेमस वेव थी उस समय ये कि जब लोगों ने तारीख रखी थी कि 19वीं सदी में प्रभु यीशु आ जाएंगे। और ये रखा किसने था? विलियम मिलर नाम का एक बैप्टिस्ट प्रीचर था अमेरिका में। उसने बोल्डली, खुलेआम इस बात का दावा किया कि 1843 में प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा। फिर कुछ समय के बाद जब ये नहीं हुआ तो उसने तारीख को चेंज किया और कहा कि अक्टूबर 22, 1844 में प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा। और इस समय हजारों लोगों ने जो कुछ भी उनके पास था उस सब को बेच दिया, अपने फार्म्स, अपनी ज़मीनें, सब कुछ को उन्होंने दे दिया और जाकर इंतज़ार करने लगे सफ़ेद कपड़े पहनकर। कहाँ पर? पहाड़ों के साइड में जाकर, पहाड़ों में चले गए और जाकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का इंतज़ार करने लगे। और जब कुछ नहीं हुआ तो उस दिन को इस दिन से जाना जाता है द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। और ये जो फॉल था, ये जो विश्वास से फिरना था, ये भयानक था, ये खतरनाक था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मसीहत को छोड़ दिया था पूरी तरह से इससे हाथ धो लिए थे कि नहीं, इट इज़ ऑल फेक।
और कुछ लोगों ने अपने नए नए विचार फॉर्म करना शुरू कर दिए थे। और इसी समय के दरमियान कुछ चर्चेस, कुछ ग्रुप भी शुरू हुए, जैसे कि SDA सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, जो कि बाद में यहोवा विटनेस के रूप में भी आए। तो बोथ ये जो सिस्टम है ये झूठी भविष्यवाणियों के ऊपर बने हुए हैं। और इसके बाद समय आया डिस्पेंसेशनलिज्म और एज ऑफ चार्ट्स का, कि जब लोगों ने चार्ट्स बनाना शुरू किया। जैसे ही डिस्पेंसेशनलिज्म का बढ़ना शुरू हुआ अमेरिका में 19वीं और 20वीं सदी में, तो इसने एक ऐसी ज़मीन बना दी जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशंस, आइडिया, विचार, धारणाओं के ऊपर पर आधारित थी। जैसे जॉन नेल्सन डर्बी, इसने इंट्रोड्यूस किया सीक्रेट रैप्चर का विचार, कि सीक्रेट रैप्चर होगा। और स्कॉफिल्ड ने एक बाइबल तैयार करी, एक रेफरेंस बाइबल तैयार करी, जिसको नाम दिया गया स्कॉफिल्ड रेफरेंस बाइबल, और जो कि फैलने लगी फिर से आग की तरह। और अचानक हम क्या देखते हैं कि अब सिर्फ बात प्रभु यीशु के उस पूरे किए हुए काम की तरफ नहीं थी, या ध्यान प्रभु यीशु के क्रूस पर नहीं था, वरन ध्यान क्या था? इज़राइल की तरफ, टाइमलाइन की तरफ, कोडिंग की तरफ, इवेंट्स की तरफ और चार्ट बनाने की तरफ। और जैसे सीक्रेट रैप्चर का विचार फैलना शुरू हुआ जॉन डर्बी और स्कॉफिल्ड के बाद, इसने एक पूरी इंडस्ट्री तैयार कर दी, एक पूरी इंडस्ट्री जिसने बहुत सारी किताबें लिखी, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई, बड़े टेलीविज़न प्रोग्राम्स हुए, कई सीरियल्स भी बने और बहुत सारी फिल्में भी निकल कर आई इस सारी शिक्षाओं के ऊपर। सो इंस्टेड ऑफ चर्च बीइंग कॉल्ड टू होलीनेस एंड फेथफुलनेस, Christians were lured into decoding dates and watching for world events as if salvation depended on guessing rights. कि अब बात सिर्फ कलीसिया के पवित्र होने, मसीह जीवन जीने, शिष्यता में बढ़ने और दूसरों को सुसमाचार सुनाने की नहीं रही। अब लोगों का ध्यान हो गया था कि तारीखों को कैसे डिकोड करना है, दुनिया में जो चल रहा है उन इवेंट्स को कैसे देखना है, पढ़ना है, और इज़राइल के साथ क्या क्या हो रहा है उसकी तरफ नज़रें लगा कर रखनी है। यही सब कुछ रह गया था कि हमें गेस करते रहना है। और फिर आता है मॉडर्न मनी मशीन, आज नए ज़माने की इन्हीं सब चीज़ों के कारण पैसा बनाने की तकनीक। 1970 में हाल लिंडसे, अब मुझे नहीं पता मैं इस शख्स का नाम करेक्टली प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द लेट ग्रेट प्लानिट अर्थ, जो कि उस वक्त बेस्ट सेलिंग बुक बन गई थी। और इसमें लिखा क्या था कि विद इन वन जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी के बीच में प्रभु यीशु का आगमन या दुनिया का अंत हो जाएगा। और उस कैलकुलेशन के हिसाब से 1988 जो था वो डेडलाइन थी कि 1988 को ये सब कुछ होगा। और ये जो किताब थी इसकी मिलियंस में करोड़ों कॉपीज बिकी। और उसी किताब के बाद या डेट निकल जाने के बाद करोड़ों लोग फिर निराश भी हुए, करोड़ों लोग विश्वास से फिरे भी। लेकिन इस सब के बावजूद इस किताब को जो लिखने वाले लिंडसे थे, ही बिकेम रिच, वो बहुत अमीर बन गया। लेकिन जो ऑर्डिनरी विश्वासी थे वो सिर्फ और सिर्फ निराशा, डिसइल्यूजनमेंट और विश्वास से गिरने तक सीमित रह गए। इसके बाद हैरोल्ड कैंपिंग एक रेडियो प्रचारक था जिन्होंने प्रिडिक्ट किया कि 1994 1994 और फिर कहा 2011, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, उसका जो ब्रॉडकास्ट था रेडियो पर वो मिलियंस, करोड़ों लोगों तक जाता था। और उसकी ये जो मिनिस्ट्री थी उसको डोनेशंस भी ऐसे ही आ रहा था, करोड़ों में ही। लेकिन जब ये सारी तारीखें निकल गई और भविष्यवाणी फेल हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारे लोग फिर विश्वास से फिरे, बहुत सारे लोगों को मॉकिंग यानी मजाक का सामना करना पड़ा और मसीह के नाम की निंदा हुई। और अब रिसेंटली जॉन हैगी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका नाम जरूर सुना हो, उन्होंने एक ब्लड मून थ्योरी को पॉपुलराइज किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लूनर एक्लिप्स जो है वो अंतिम समय का एक चिन्ह है। उनकी जो किताबें वो मिलियंस में बिकी, बहुत ज़्यादा बिकी, उसका टेलीविज़न प्रोग्राम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चला गया। लेकिन देखने को क्या मिला कि जितनी भी उनकी ये सारी प्रेडिक्शंस थी, बातें थी अंतिम समय को लेकर, प्रभु यीशु के आगमन को लेकर, बाकी सब की तरह ये सब भी कोलैप्स हो गई, फेल हो गई, झूठी साबित हो गई। और आज भी भविष्यवाणियों के ऊपर या प्रोफेसीज के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, यूट्यूब चैनल या बुक्स लगातार इस एक तरीके बाद दूसरी तारीख को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। इस कारण नहीं कि बाइबल हमें बता रही है, वरन इस कारण है कि इससे दुकानें चल रही है।
और एक समय था मैं भी इन सब चीज़ों में या इन सब चक्रों में आ गया था कि यस ओके हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं वचनों में डीप गया, वचनों को पढ़ा, वचनों को समझा, प्रभु से अनुग्रह को मांगा, वचनों को खोला और प्रकाशन मिला, तो देखा नहीं, दिस इज़ अ बैड थियोलॉजी। ये एक गलत शिक्षा है, ये एक बिजनेस है। जो कहते हैं कि अंत इस समय आ जाएगा, उस समय आ जाएगा, कितने सालों के बाद आ जाएगा, वो अपनी किताबों को लाखों करोड़ों डॉलर्स में बेच रहे हैं। अगर आपको पता है प्रभु यीशु आने वाला है तो आप करोड़ों में उसको क्यों बेच रहे हो? क्यों लोगों से पैसा ले रहे हो? आपको तो पता होना चाहिए कि यीशु आ रहे हैं, तो पैसे की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन नहीं, जैसे मैंने कहा, दिस इज़ ऑल बिजनेस। वो किताबें बेचते हैं, अपने डीवीडीज बेचते हैं और कॉन्फ्रेंस के लिए टिकट्स को भी बेचते हैं। अपने आप को तो वो मिलियनेयर बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमीर बनाते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के विश्वास में जहर को घोल रहे हैं। जो आम विश्वासी हैं उनके विश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं, उनका विश्वास उन चीज़ों से हटा रहे हैं जिनके ऊपर महत्वपूर्ण होना चाहिए, उन चीज़ों पर लगा रहे हैं जो कि शायद प्रभु यीशु ने खुद भी कहा कि तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। अब कड़वी सच्चाई और कड़वा फल ये है कि जो डैमेज होता है इन सारी चीज़ों के बाद वो अनडिनाइबल है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। और संसार प्रभु यीशु के सुसमाचार का मजाक बनाता है और प्रभु यीशु के नाम की निंदा होती है। अविश्वासी हंसते हैं और क्या कहते हैं, कहाँ है उसके आगमन का वायदा, जैसे लिखा है 2 पतरस 3:4। और फिर बहुत सारे विश्वासी निराश होते हैं और इतने निराश हो जाते हैं कि वो चर्च को छोड़ते हैं, मसीहत को छोड़ते हैं, विश्वास से फिर जाते हैं। और फिर यही नहीं, कई झूठे मूवमेंट और कलीसियाएँ भी तैयार होती हैं इन सब के द्वारा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान उस क्लियर, साफ, प्लेन वचनों की शिक्षाओं से हटकर कानों की खुजली मिटाने वाली बातों को सुनना पसंद करता है। वचन हमें किस बात के लिए बुलाते हैं? वचन हमें क्या कहते हैं? जब मैं नए नियम को पढ़ता हूँ तो प्रभु यीशु के चेले जो कि प्रभु यीशु के साथ रहे, जिन्हें कि शायद हमसे ज़्यादा प्रकाशन था, प्रभु यीशु के चेलों ने कभी भी कोई चार्ट नहीं बनाया। उन्होंने कभी ऐसी कोई कैलकुलेशंस नहीं करी कि फीस्ट ये होगा, उस त्यौहार में ये होगा। दे टोल्ड अस डायरेक्टली एंड प्लेनली एंड क्लियरली कि पवित्र जीवन जियो, जिंदगी प्रभु यीशु की महिमा के लिए जिए, गॉडली लाइफ जिए, डिसिप्लिन लाइफ जिए, प्रभु यीशु की क्रूस को उठाकर चलें और सदा सर्वदा हर पल हर घड़ी उसके लिए तैयार रहें। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और हर पल तैयार रहो। ध्यान दें ज़रा इस वचन पर, 2 पतरस अध्याय 3 वचन 10 और 11 को मैं पढ़ूंगा। अब पढ़ना चाहें तो पूरा चैप्टर जरूर पढ़ सकते हैं। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। तो अब इस वचन को ध्यान से सुने, वचन 11। तो करना क्या चाहिए? तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, अब पिघलनी कब है, कब होगा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बताई गई। तारीख, महीना गैस करना कुछ भी नहीं बताया। अगर ये इतना ही ज़रूरी होता, मैं समझता हूँ अब साल 2025 में इन सब चीज़ों के बारे में अब जो मैं समझता हूँ वो ये है, अगर ये सब चीज़ें इतनी ही ज़रूरी होती तो डेफिनेटली नए नियम में हमें इसके बारे में क्लियरली देखने को मिलता। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है। हमें क्या कहा गया है? पतरस कह रहे हैं जबकि ये सब वस्तु इस तरह से पिघलने वाले, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इंग्लिश में लिखा है, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू बी इन होली बिहेवियर्स एंड गॉडली एक्ट्स। तो हिंदी की जो ट्रांसलेशन हुई है, शायद मैं देख पा रहा हूँ कि वो क्लियर या साफ या स्पष्ट अच्छे तरीके से नहीं हुई है। इंग्लिश में क्लियर है, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू। नेसेसरी मतलब ये बहुत अवश्य है, ये ज़रूरी है, ये मस्ट है आपके लिए। क्या? टू बी इन होली बिहेवियर, कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बिहेवियर वो पवित्र हो, एंड गॉडली एक्ट्स, और तुम्हारे काम वो भी धार्मिक हों, पवित्र हों, परमेश्वर की महिमा के लिए हों। और पौलुस भी लिखते हैं फिलिपियों अध्याय 3 वचन 20 में कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं।
वहाँ से आने की प्रतीक्षा करते हैं। तो अर्जेंसी या तात्कालिकता या ज़रूरी चीज़ किसी तारीख के साथ बंधी हुई या बंधा होना नहीं है। ज़रूरत ये है, अर्जेंसी ये है कि एक दिन न्याय का होना ज़रूरी है, न्याय ज़रूर होगा। और दूसरा कि हमारा जीवन छोटा है, थोड़ा है और इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, इसकी कोई अंतिम तारीख नहीं है कि इस दिन ये ख़त्म होगा। वी डोंट नो द डेट, हमें तारीख नहीं पता है। वी डोंट नो आवर वैलिडिटी, हमारी कोई वैलिडिटी की तारीख हमें नहीं बताई गई है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और तीसरी बात है कि प्रभु यीशु ज़रूर आएंगे, प्रभु यीशु ज़रूर आएंगे और महिमा के साथ आएंगे, महिमा के साथ आएंगे। कब आएंगे? पिता ने जो समय निर्धारित किया है तब आएंगे। और जब वो आएंगे, वचनों में कहता है कि प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, ललकार का शब्द सुनाई देगा, तुरियां फूंकी जाएगी, सब कुछ होगा। तो अंत में मैं क्या कहना चाहता हूँ, यस, हम समयों को, चिन्हों को देखें, इन चीज़ों को देखकर अपने आप को तैयार करें, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आइए हम पश्चाताप करें इस ऑब्सेशन से जो हमारे मनों में है। यहाँ देखो वो हो रहा है, यहाँ देखो ये हो रहा है। और आइए हम इस सिंपल और प्लेन सत्य की तरफ वापस मुड़ आएं। और वो सत्य ये है कि मसीह यीशु ज़रूर आएंगे, प्रभु यीशु का आगमन ज़रूर होगा। तब नहीं जब इंसान कहेंगे कि हाँ देखो वो इस तरीक़ को आ जाएंगे, उस तरीक़ को आ जाएंगे, वरन तब जब पिता ने इसे अलाउ किया, जब पिता ने अपॉइंट किया है उस तारीख को। तो हमारा टास्क तारीखों को कैलकुलेट करना नहीं है। हमारा टास्क क्या है? जैसे प्रभु यीशु ने कहा, जैसे उसके प्रेरितों ने कहा, जागते रहो, धीरज धरो, वचन का, सत्य का प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ लोगों को। और जैसे अभी पढ़कर आए, पवित्र जीवन जियो, ऐसे जियो कि अगर प्रभु यीशु अगले 1 घंटे में भी आ जाएं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से ज़िंदगी जियो कि प्रभु अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ या आप मेरे दुनिया को छोड़ने से पहले आ जाएं, मैं तैयार हूँ आपके लिए। आपकी महिमा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हर एक गुनाह के ऊपर रोता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और आपकी पवित्रताई में चलने की कोशिश करता हूँ। क्रूस को उठाए हुए आपके पीछे चल रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे प्रभु यीशु नेक्स्ट मंथ आ जाएं, चाहे आने वाले 10 महीनों में भी ना आएँ। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, वो सेम है। प्रभु चाहे आप अगले महीने आ जाएं, चाहे आप अगले 10 सालों में ना आएँ, मैं ऐसे ही जीऊँगा जैसे जी रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप कब आएंगे और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपके पास कब आ जाऊंगा। इस कारण मैं हर पल, सर्वदा, हर दिन, हर घड़ी आपके लिए तैयार हूँ, आपके लिए तैयार हूँ। सो आई होप कि ये मैसेज आपको होप भी देगा, ये मैसेज आपको स्ट्रेंथन भी करेगा और आने वाले डिसेप्शन से, गुमराहियों से बचाएगा भी, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए एक बड़ी गड़बड़ी को भी पैदा कर सकती है, सो प्लीज़ सतर्क रहें, सावधान रहें और सदा मसीह यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ हियर द मैसेज। आमीन।